गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल टीचर प्लस 247 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिजिक्स का क्लास 9th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मोशन क्या होता है। मोशन को समझने के लिए किसी भी वस्तु को देखेंगे। कोई भी वस्तु होगी फिजिक्स में, वह दो अवस्था में मानी जाएगी, या तो वह रेस्ट में होगी या तो वह मोशन में होगी। रेस्ट में कौन सी वस्तु होगी, कैसे होगी, ये पहचानने के लिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, समझे एग्जाम्पल के माध्यम से। सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे हाथ पे एक ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम एक पोजीशन पर ले लेते हैं। इस पोजीशन पर इसको 1 सेकंड तक देखें, ये अपनी ही पोजीशन में रहेगा। अगले 1 सेकंड में देखें तब भी यह अपनी ही पोजीशन में है। इसी प्रकार इसको चाहे जब तक देखेंगे यह अपनी ही पोजीशन में रहेगा। इसका मतलब यह वस्तु रेस्ट में है, ठीक है। और मोशन को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, इस वस्तु को यहाँ से देखते हैं, ऐसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक बदल रही है समय के साथ, तो यह क्या कहलाएगी, मोशन। वस्तु किस अवस्था में है, मोशन की अवस्था में है। तो इसका हमने डिफिनीशन लिखा है। रेस्ट क्या होता है, पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम। वस्तु की जो अवस्था होगी वो टाइम के अनुसार बदलेगी नहीं। तो वह वस्तु किस पोजीशन में होगी, रेस्ट में। रेस्ट मतलब विराम अवस्था में। अब मोशन क्या होता है, पोजीशन चेंजेस विथ टाइम। वस्तु की पोजीशन टाइम के अनुसार चेंज होगी, तब वह वस्तु किस अवस्था में कहलाएगी, गति की अवस्था में। गति और रेस्ट आप सभी समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स में दो प्रकार की क्वांटिटी मुख्य रूप से पाई जाती है, एक जिनको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, अदिश राशि, और वेक्टर क्या होता है, सदिश। अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, इसको पहचानने के लिए सबसे पहले देखेंगे मैग्नीट्यूड होना चाहिए अदिश राशि में। अदिश राशि में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू दी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू दी होनी चाहिए। वैल्यू मतलब संख्या, लेकिन इसमें डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी राशियां जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, वह राशि कैसी कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल तमाम सारे हैं, जैसे मास, वॉल्यूम, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, और भी तमाम सारी राशियां हैं जो स्केलर राशियां हैं, ठीक है। इनको और भी समझने का सिंपल सा तरीका है, कभी भी आप मार्केट में जाते हैं, वहाँ कोई वस्तु को खरीदते हैं, खरीदने के लिए जैसे कि मान लेते हैं चीनी ही खरीदते हैं, उसमें यह नहीं बोला जाता है 10 किलोग्राम चीनी दे दो, किस दिशा में, ईस्ट में, ये नहीं बोला जाता है, ये नहीं बोला जाता है। केवल वहाँ पर क्वांटिटी बोली जाती है। जहाँ पर केवल क्वांटिटी बोली जाएगी, डायरेक्शन नहीं बोला जाएगा, वह कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी। अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर मतलब होता है सदिश। सदिश में क्या होगा, मैग्नीट्यूड दिया होगा और इसका डायरेक्शन भी दिया होगा, मतलब कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू दी होगी और इसमें दिशा भी दिया होगा, ठीक है। जैसा कि हम कोई किसी भी दरवाजे को ओपन करते हैं, दरवाज़ा ओपन करने पर अपनी ओर खींचते हैं या तो बाहर की ओर पुश करते हैं, ठीक। इसका मतलब हुआ उसको अंदर या बाहर किसी न किसी डायरेक्शन में उसको खींचना या बंद करना होगा। तो उसका मतलब हुआ उसमें क्या हुआ, जब भी फोर्स लगेगा, फोर्स या तो आगे जाएगा या तो पीछे आएगा, उसमें डायरेक्शन दी रहेगी। कभी भी डायरेक्शन जहाँ पर दिया हो और
मैग्नीट्यूड दिया हो, वह राशि कैसी राशि कहलाएगी? सदिश राशि। जैसा कि फोर्स है, मान लेते हैं फोर्स कितने न्यूटन का लगाया गया? 10 न्यूटन का लगाया गया। किसी भी दिशा में लिख सकते हैं, ईस्ट में, वेस्ट में। इसमें क्या होगा? डायरेक्शन भी दिया होगा और मैग्नीट्यूड भी दिया होगा। वह राशि कैसी राशि कहलाएगी? वेक्टर राशि। ठीक है, वेक्टर राशि और स्केलर राशि आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी, डिस्टेंस मीन्स दूरी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन। इसको कैसे समझें? कब वह डिस्टेंस होगी और कब वह विस्थापन होगा। किसी दो पॉइंट को ले लेते हैं, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। कोई बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है, इसको यहाँ से यहाँ पहुँचना है। यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए तमाम सारे रास्ते हो सकते हैं इसके। हो सकता है वो ऐसे चला जाए, हो सकता है ऐसे चला जाए, हो सकता है और छोटा रास्ता तय कर ले, हो सकता है और बड़ा रास्ता तय कर ले, हो सकता है वह सीधा ही चला जाए। डिस्टेंस क्या होगी? किसी भी मार्ग में जाने के लिए उसकी लंबाई को नाप लिया जाए, वही क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, इसकी जो लंबाई होगी ये क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये सब क्या हो जाएगी? इसकी अगर लेंथ को नाप लिया जाएगा, ये क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। ठीक, हो सकता है कोई व्यक्ति सीधा ही चले, डिस्प्लेसमेंट जितना होगा डिस्टेंस भी उतना ही हो सकता है। इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसके दोनों क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना डिस्टेंस होगा। थोड़ा सा उसके पहले और जान लेते हैं। क्योंकि यह एक लंबाई होती है, इसकी लंबाई नापते हैं, तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? मीटर। डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या होगी? मीटर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एस से। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन समझते हैं। मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति है जो ए है, यहाँ से यहाँ चला बी तक। इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ चला 20 मीटर, बी तक पहुँच गया। बी से पुनः वापस आया किसी बिंदु सी तक, यहाँ से मान लेते हैं ये 7 मीटर है। इसमें हमें फाइंड करना होगा इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस फाइंड करना होगा और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होगा इसका? यहाँ से यहाँ गया 20 मीटर, 7 मीटर, 7 मीटर फिर से वापस आया, तो 7 मीटर वो चला तो है, इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बन जाएगी इसका 27 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका? 20 मीटर तो गया, लेकिन 7 मीटर फिर से वापस आ गया। जो वापस आएगा उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, इसका माइनस कर देंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट 13 मीटर बनेगा। डिस्टेंस समझ गए, डिस्प्लेसमेंट समझ गए। एक और क्वेश्चन समझते हैं। मान लेते हैं ए है, यहाँ बी है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 15 मीटर गया और 15 मीटर वापस आ गया। 15 मीटर गया और 15 मीटर वापस आ गया।
अब इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होगी, 15 गया 15 आया, चल के गया चल कर आया, टोटल लंबाई इसकी नापी जाएगी, मतलब क्या होगा 15 + 15 टोटल 30 मीटर इसकी डिस्टेंस बन जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, 15 - 15, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका 0, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति है, चलना स्टार्ट करता है ए से बी तक पहुंचता है, या चला 15 मीटर, वापस आया 16 मीटर। ठीक है, गया 15 मीटर और वापस आया 16 मीटर। जाने में डिस्टेंस कितनी होगी और आने में, इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए 15 गया 16 वापस आया, दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा, टोटल 31 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, गया 15 प्लस में होगा वापस आया 16 मीटर। यहां से इसको माइनस करेंगे -1 बन जाएगा, कितने मीटर बन जाएगा -1 मीटर। अब इन सब क्वेश्चन को बताने का केवल एक ही मतलब हुआ, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी और डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, या इंटीजर के रूप में हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट समझ गए, डिस्टेंस समझ गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अगला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सली ट्रू, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एक सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। अभी आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वो डिस्टेंस के बराबर होता है। जैसे यहाँ से कोई व्यक्ति चलना शुरू किया, यहाँ पहुँच गया, हो सकता है वह सीधा ही चला जाए, ठीक है, हो सकता है वो ऐसे जाए। डिस्टेंस क्या होगी, ये भी डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट भी है ना। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, किसी भी मार्ग की लंबाई का शॉर्टेस्ट पाथ जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और यही डिस्टेंस भी बन जाता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। इसमें देखें डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा डिस्टेंस से, या तो फॉल्स होगा, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा डिस्टेंस से, यह ट्रू है। अगला क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा होगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, छोटा होगा और बराबर होगा, यही दिया हुआ, ये सत्य है। डिस्टेंस से हमेशा ये क्या होगा, छोटा होगा और इसके बराबर भी हो सकता है। तो यही पॉइंट क्या है, यूनिवर्सली ट्रू है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सभी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, अ फार्मर मूव्स along the boundary of a square field of side 10 सेंटीमीटर in 40 सेकेंड। कोई किसान है, एक किसान है जो स्क्वायर के रूप में एक 10 सेंटीमीटर की बाउंड्री है, एक स्क्वायर बना हुआ है,
जो बाउंड्री, जिसकी बाउंड्री 10 सेंटीमीटर है। चालीस सेकेंड में एक चक्कर इसका पूरा लगा लेता है। What will be the magnitude of displacement? इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वह किसान कहाँ पर पहुँचेगा, इसके डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। सबसे पहले देखते हैं, एक चक्कर लगाता है 40 सेकेंड में, एक राउंड लगाता है 40 सेकेंड में। एक चक्कर कितने सेकंड में लगाता है, 40 सेकंड में। ठीक है, 2 मिनट 20 सेकंड को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट में कितने सेकंड बनेगा, 120 प्लस 20 और ये वाला दोनों मिल जाएगा 140 सेकंड। 140 सेकंड के बाद वह किसान कहाँ पर पहुँचेगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी ये फाइंड करना रहेगा। एक चक्कर कितने सेकंड में लगाता है, 40 सेकंड में। दूसरा चक्कर कितने सेकंड में लगाएगा, 80 सेकंड में। तीसरा चक्कर कितने सेकंड में लगाएगा, 120 सेकंड में। अब 40 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाता है, यहाँ से बचेगा कितना, 20 सेकंड। 20 सेकंड में केवल वह आधा चक्कर ही लगा पाएगा। अगर उसने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, यहाँ पहुँचेगा और यहाँ से इसको यहाँ मिला देंगे, इस ए को सी से मिला देंगे, यही इसका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, यही इसका क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, यही क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। पी परपेंडिकुलर इसमें कितना बन रहा है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये बनेगा 10 दाम 100 प्लस 100 एच स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 200, एच बराबर √200। इसको हल करेंगे, बनेगा 10√2 सेंटीमीटर। तो किसान का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 10√2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप सभी। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। आगे दिया हुआ स्पीड और वेलोसिटी। देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी क्या क्या होता है। स्पीड मतलब होता है चाल, स्पीड मतलब चाल। वेलोसिटी मतलब वेग। स्पीड का फार्मूला जानते ही हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मतलब दूरी बटे समय, या स्पीड का फार्मूला होता है। तमाम सारे लोग तमाम सारी परिभाषाएं बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं समय के अनुसार चली गई दूरी वही स्पीड कहलाती है। लेकिन हमने क्या बनाया, रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या होगा, रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको एवरेज स्पीड भी फाइंड कर लेते हैं। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसकी यूनिट क्या होती है, स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर बाई सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर बाई सेकेंड। यूनिट होगी मीटर बाई सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेग क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का परिवर्तन, ये क्या क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी फार्मूला और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब विस्थापन बटे समय।
इसकी भी यूनिट वही होगी जो स्पीड की यूनिट होगी। यूनिट इसकी क्या बनेगी, मीटर बाई सेकेंड। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। अब देखते हैं यह कैसी राशि है, स्केलर है कि वेक्टर है। स्पीड एक स्केलर राशि होती है। जैसे कोई भी व्यक्ति गाड़ी स्टार्ट करता है, गाड़ी स्टार्ट किया, वह सीधा जा रहा है, जब तक सीधा जा रहा है वो क्या होगी, उसकी स्पीड कहलाएगी, ठीक है, उसमें डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन वेलोसिटी कब हो जाएगी, कोई व्यक्ति सीधा जा रहा है, अचानक से एक मोड़ आ जाए, उस मोड़ पर उस व्यक्ति को मुड़ना रहे, वो जब जिस दिशा में मुड़ेगा, किसी न किसी एक दिशा में मुड़ेगा ही, वह दिशा और उसकी जो स्पीड होगी क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी। और वेलोसिटी एक वेक्टर राशि होगी। क्या होगी, यह एक वेक्टर राशि होगी, वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड क्या होगी, स्केलर। स्पीड क्या होगी, स्केलर, और वेक्टर कौन सी राशि होगी, वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड समझ गए होंगे, वेलोसिटी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एक समान गति और असमान गति। यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति, एक समान गति। नॉन यूनिफॉर्म मोशन असमान गति। इसमें क्या होगी, समय के साथ गति में परिवर्तन होगा। इसको समझते हैं। कोई भी एक गाड़ी है, यहाँ से चलना स्टार्ट कर देती है, 5 सेकंड तक यहाँ से चली, अगले 5 सेकंड में 5 मीटर चली, ठीक है। फिर अगले 5 सेकंड में 5 मीटर चली, फिर अगले 5 सेकंड में 5 मीटर चली, अगले 5 सेकंड में 5 मीटर चली, ठीक है। समान टाइम में समान स्पीड है इसकी, इसलिए क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म मोशन। इसमें लिखा है इट इज द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, इसकी जो भी यात्रा करेगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसी गति क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति, ठीक है। इसका एक ग्राफ अगर बनाएं, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ग्राफ बनाने के लिए यहाँ इधर टाइम लिख दिया जाता और इधर इसकी डिस्टेंस। टाइम 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड, अगला 5 सेकेंड बढ़ रहा है, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 10 सेकेंड, अगला टाइम 15 सेकेंड, पाँच सेकेंड, अगला 5 सेकेंड, अगला 5 सेकेंड, फिर अगला 5 सेकेंड, ठीक है। यहाँ 5 सेकेंड में
5 मीटर गया, अगले 5 सेकंड में यहाँ पहुँचेगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले में यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से ना यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ इस प्रकार हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इट इज द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम तो इक्वल रहेगा लेकिन वो अलग अलग गति में चलेगी। जैसे मान लेते हैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 1 सेकंड में 2 मीटर पहुँची, अगले 1 सेकंड में 3 मीटर, अगले 1 सेकंड में 4 मीटर, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर। टाइम तो इसका सेम हो गया, लेकिन जो उसकी ट्रैवलिंग है वो क्या होगी, अनइक्वल होगी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में यहाँ 1 2 3 4, इधर अपन कुछ भी लिख दें 2 3 4 5। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ इस प्रकार बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का किसी भी प्रकार से ऐसे बना देते हैं, ठीक है। यह क्या कहलाएगा, असमान गति। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इट इज द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, इट इज द मोशन विच द बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले जो भी टॉपिक होगा उसको अगले वीडियो में देखेंगे।